हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे मलेरिया पैथोजन के बारे में। और मलेरिया पैथोजन मीन्स हमारा होता क्या है, यानी मलेरिया कैसे मनुष्य के शरीर में पहुंचती है और कैसे मच्छर क्यों काटता है। यानी बहुत सारे यहाँ से कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो मलेरिया से प्रतिवर्ष हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। यानी प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक इसमें मलेरिया का पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इसमें क्या है, मलेरिया की वजह से मृत्यु के बहुत सारे कारण बनते हैं। साथियों, अधिकतर लोग यही जानते हैं कि मलेरिया हमारे क्या है, मच्छर के काटने से होता है। लेकिन ये बात तो ठीक है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो मच्छर काटता है वो केवल मादा मच्छर होता है और इसमें नर मच्छर का कोई रोल नहीं होता है। जो मच्छर काटता है उसको फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के नाम से जानते हैं। तो यही हमारा क्या है, मच्छर होता है जो हमारे मलेरिया को कॉज करता है। साथियों, ये जो मच्छर होता है जिसको फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के नाम से जानते हैं, तो इसके लार में बहुत सारे प्रोटोजोन्स होते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की 5 वैरायटीज होती हैं जो इसके लार में मौजूद होती हैं। जब भी ये काटता है तो उनमें से कोई ना कोई स्पीशीज ह्यूमन के ब्लड में ट्रांसफर कर दी जाती है और जिसकी वजह से 5 प्रकार का हमारा मलेरिया होता है। तो वो जो मलेरिया उसके लार में होगा तो वही मलेरिया हमारा क्या है, कॉज कर जाएगा। यानी लार में जो उसके क्या है, पैथोजन होगा और जो प्लाज्मोडियम होगा, ठीक है। अभी हम एक 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। साथियों, अभी जो हमने मच्छर बताया था फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, तो इसके लार में 5 प्रकार के प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम पाया जाएगा। तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होगा तो यह मलेरिया कॉज करता है, तो सबसे घातक मलेरिया होती है। और क्योंकि इसको मस्तिष्क प्रभावित होता है तो इसमें डेथ बहुत ज्यादा के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, जिसको पीवी के नाम से जानते हैं और बहुत कॉमन होता है ये, और सबसे ज्यादा आबादी इसी मलेरिया से प्रभावित होती है, इसी प्लाज्मोडियम से प्रभावित होती है। इसके बाद में जो थर्ड मलेरिया पैरासाइट होता है वो क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरी के नाम से जानते हैं। जो प्लाज्मोडियम मलेरी होता है ये हमारा कैसा होता है, क्रोनिक होता है। क्रोनिक मींस क्या होता है, लंबे समय से हल्के हल्के आपको क्या है, इन्फेक्शन कर रहा है और जिसकी वजह से आपको मलेरिया कॉज कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है प्लाज्मोडियम ओबेली है। तो यह सामान्यतः भारत में इसके केस बहुत कम रिपोर्टेड होते हैं। ये अफ्रीका की तरफ हमारा ज्यादा इसके केस रिपोर्टेड होते हैं। और जो लास्ट 5th है हमारा है प्लाज्मोडियम हमारा है नोवेल्सी है। तो प्लाज्मोडियम नोवेल्सी ये जो मनुष्य को नहीं प्रभावित करता है बल्कि जानवर यानी प्राइमेट्स को थोड़ा सा प्रभावित करता है, जैसे मंकी है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है। तो इनको मलेरिया कॉज करता है हमारा क्या है, प्लाज्मोडियम नोवेल्सी, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के हमारे क्या है, पैथोजन थे, पैरासाइट्स थे। यही हमारे क्या है, मॉस्किटो के लार में अवेलेबल होते हैं। और जब भी मॉस्किटो बाइट करता है तो इनमें से जो उसके पैथोजन अवेलेबल होगा, पैरासाइट अवेलेबल होगा, तो वही हमारे क्या मलेरिया को कॉज करता है। साथ ही एक और बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। आपको ऐसे मन में लगता हो कि सर जो मलेरिया का मच्छर होता है वो हमारे मच्छर आखिर जो फीमेल मॉस्किटो होता है एनाफिलीज के नाम से जानते हैं, ये ह्यूमन का ब्लड क्यों सक करती, आखिर क्या होता है जिसकी वजह से इसको क्या है नेसेसरी है। तो मैं बता दूं, जो फीमेल मॉस्किटो होता है वो हमारे क्या रिप्रोडक्शन करेगा और रिप्रोडक्शन मींस एग का फॉर्मेशन करेगा। तो एग फॉर्मेशन करने के लिए उसको क्या है, कैल्शियम की बहुत ज्यादा नीड्स होती है। तो इसका मेन पर्पस यही होता है, ब्लड ह्यूमन को इसलिए वाइट करता है, ह्यूमन का ब्लड उसको सक कर सके और ब्लड सक करने के बाद उसको कैल्शियम वहां से अच्छी खासी मिल जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा इसके क्या है, एग फॉर्मेशन हो सके, अंडे बन सके इसके, ठीक है। और दूसरा जो हमारा नर मच्छर होता है, तो नर मच्छर हमारा काटता नहीं है, वो हमारा क्या है, नेक्टर का यानी जो पुष्प होते हैं उसका क्या है, रस को चूसता है उसको, ठीक है। तो नेक्टर को सक करता है। तो फीमेल मॉस्किटो इसलिए काटती है क्योंकि उसको कैल्शियम की नीड्स होती है। और जो हमारा मेल मॉस्किटो होता है एनाफिलीज, वो हमारे क्या है, फ्लावर का हमारे क्या है, नेक्टर को सक करता है। अब हम बात कर रहे हैं मलेरिया के पैथोजन की जो लाइफ साइकिल इसकी क्या होती है। तो लाइफ साइकिल स्टार्ट करने से पहले आपको 2 दिमाग में वर्ड आ रहे होंगे कि लाइफ साइकिल के बारे में बताया किसने था। तो सबसे पहले इसको मलेरिया पैरासाइट यानी जो बीमारी हो रही थी, एक साइंटिस्ट थे, इनको लुइस अल्फोंसे के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1907 में बताया था कि यह बीमारी एक पैरासाइट के थ्रू होती है, यानी पैरासाइट की डिस्कवरी हमारी हुई थी, लुइस अल्फोंसे ने की थी। और इस पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम के पूरे लाइफ साइकिल के बारे में बताया था। तो हेनरी शॉर्ट एंड साइरिल ने इसको क्या है, डिस्कवरी की थी। 1982 में इसको बताया था, फुल एक्सप्लेनेशन किया था। जब इसके लाइफ साइकिल की डिस्कवरी हुई थी
तो दो चीज सामने आई थी, यानी जो मलेरिया का पैरासाइट होता है तो अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है। तो जो प्राइमरी इसका होस्ट होता है हमारा मॉस्किटो होता है, तो इसी के अंदर इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसके बाद में जो सेकेंडरी होस्ट हमारा होता है तो उसमें ह्यूमन होता है, और इसी में क्योंकि इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे देखा गया है। अब इसको समझते हैं हमारा मलेरिया कैसे कॉज होता है। ठीक है, तो पहला सपोज दैट हमारे क्या है, फीमेल मॉस्किटो ने, जिसको एनाफ्लीस मॉस्किटो के नाम से आते हैं, इसने हमारे कहीं पे बाइट किया, यानी रात में इसको कहीं इसने काट लिया। तो जो फीमेल हमारा जो मॉस्किटो होता है तो उसके लार में बहुत सारे स्पोरोजोइट्स होते हैं। तो स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यह स्पोरोजोइट्स हमारे क्या है, रक्त में पहुंच जाते हैं, हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं। यह स्पोरोजोइट्स सीधे मूव कर जाते हैं हमारे लिवर में। ठीक है, तो मलेरिया का जो पैरासाइट था हमारे कहाँ पहुंच गया, लिवर में पहुंच गया, और लिवर में ही अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, और वहां से लिवर से बहुत सारे मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी बहुत सी संख्या में आपके लिवर को खराब करने लगता है, और उसके बाद में फिर हमारे ब्लड में जाता है। तो जो स्पोरोजोइट्स मल्टीप्लाई करने के बाद उनको मीरोजोइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यह मीरोजोइट्स हमारे ब्लड में पहुंचते हैं, और ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जिनको लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन करते हैं, उनको भक्षण करते हैं, उनका एनगल्फ करते हैं। और जब बहुत सारे एकदम टूट पड़ते हैं हमारे लाल रक्त कणिकाओं पे, तो उनको तोड़ने लगते हैं, उनको खाने लगते हैं ये प्लाज्मोडियम। तो फिर हमारी बहुत तेज फीवर आता है, और उस कंडीशन में हमको चिल्ड फीवर आएगा। ठीक है, तो कब कभी देखिए बुखार आएगा तो समझ लेना कहीं ना कहीं हमारे क्या है, जो अंदर पैरासाइट है वो हमारी आरबीसी को क्या है, एनगल्फ कर रहा है, उसका डिस्ट्रक्शन कर रहा है। अब ये बहुत सारे करते रहते हैं, तो अब जब भी हम जांच कराएंगे तो इसमें पॉजिटिव हमको देखने को मिलता है। यह मीरोजोइट्स फिर हमारे क्या है, जैसे ही हमारी बॉडी में पड़े रहते हैं और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करते रहते हैं, और जैसे ही हमारा मॉस्किटो बाइट करता है यानी दोबारा से, तो यह मीरोजोइट्स हमारे ब्लड में होते हैं, और ब्लड से तुरंत फिर हमारे कहाँ पहुंच जाते हैं, उसके स्टमक में पहुंच जाते हैं, मच्छर की पेट में पहुंच जाते हैं। तो वहां ये मैटिंग करते हैं, मैटिंग करने के बाद फिर से ये स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड स्पोरोजोइट्स वहां से क्या रिलीज करते हैं, और ये स्पोरोजोइट्स फिर से उसके क्या है, लेबियम यानी मच्छर के मुंह में देखने को मिलते हैं, आ जाते हैं, और ये जैसे फिर से दोबारा से काटते हैं तो ये स्पोरोजोइट्स हमारे फिर ब्लड में हमारे क्या है, चला जाता है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल इनका चलता रहता है, यानी मनुष्य में पहुंचे, मनुष्य फिर मच्छर में पहुंचे, मच्छर से फिर प्रजनन क्रिया इन्होंने, फिर से स्पोरोजोइट रिलीज हुए, स्पोरोजोइट्स फिर हमारे कहाँ पहुंचे, ह्यूमन में पहुंचे, ह्यूमन से फिर लिवर में पहुंचे, लिवर में मल्टीप्लाई करी, और वहां से बहुत सारे मीरोजोइट्स है ना। तो स्पोरोजोइट्स हमारे किस में पहुंचते हैं, ह्यूमन में पहुंचते हैं, ह्यूमन से जो मच्छर में पहुंचते हैं उनको क्या है, मीरोजोइट्स के नाम से जानते हैं। तो ऐसा लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो हमेशा एक चीज यहाँ पे सजेशन है, जब भी आपको मलेरिया हो तो आपका लिवर और ब्लड, ठीक है, तो तीन ऑर्गन इसमें बड़ा प्रभावित होते हैं। ठीक है, एक तो हमारा रक्त सबसे कम हो जाएगा, तो रक्त की विशेष आप ध्यान रखें। दूसरा आपका लिवर भी यहाँ से खराब हो जाता है, जो रक्त खराब हो जाएगा तो हमारे क्या होता है, स्प्लीन भी कभी की इस पे क्या है, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, हेपेटोमेगाली इसमें हो जाती है। ठीक है, एनीमिया हमारे देखने को मिलता है। तो ये तीन बीमारी अगर आपको पॉजिटिव साइन आ जाए मलेरिया का, तो ये तीन बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। यानी लिवर का भी आपको ध्यान रखना है, खून इससे बिल्कुल कम हो गया उसको भी आपको पूर्ति करना है, और हो सकता है आपका स्प्लीन भी इसकी वजह से बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो सेशन में बस इतना, कैसे मुझे लगा मुझे जरूर बताइएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।